दोस्तों, मैं रुखसाना आफरीन स्वागत करती हूं आपका हमारी चैनल इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आइए आज के अपडेट के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान ने सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बनाया, एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। जी हां दोस्तों, 26 मई 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इंडिया के पहले 5th जेन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका का एक्सक्यूशन मॉडल को, और अब दुनिया की नींद उड़ गई है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 25 टन का ट्विन इंजन स्टेल्थ मॉन्स्टर है, जिसे एडीए और डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये जेट बन रहा है एयर सुपीरियॉरिटी, डीप स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए। 2035 तक ये रिप्लेस करेगा जैगवार और मिराज 2000 और इंडिया को ले जाएगा 5th जेन एलाइट क्लब में। जी हाँ दोस्तों, चाइना ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है अपना J-20 और J-35 और अब वो 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पाकिस्तान को देने की प्लानिंग में है। इंडियन एयरफोर्स का टारगेट है 2035 तक 42 स्क्वाड्रॉन्स बनाना और एम का उस फ्यूचर का बैकबोन होगा। ये एक रेस है और अगर हम लेट हुए तो एयर सुपीरियॉरिटी हमेशा के लिए चली जाएगी दोस्तों। लेकिन इस बार सिस्टम अलग है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV बनेगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी HAL के साथ काम करेगी। ADA रिलीज करेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI और कंपनीज बिड करेगी, चाहे अकेले या मिलकर टीम बनाकर। फॉरेन OEMs भी पार्टनर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करके या इक्विटी लेके। ये है नए इंडिया का मॉडल, आत्मनिर्भर प्लस ग्लोबल कॉम्बो। दोस्तों, HAL अब मोनोपोली नहीं रहेगा, उसे प्राइवेट डिफेंस जायंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तेजस मार्क 1A और मार्क 2 ऑलरेडी उसके वर्कलोड में है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। अगर HAL अडेप्ट करेगा तो सब जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो साइडलाइन होने का रिस्क रियल है। स्टेल्थ बनाना सिर्फ एक शेप का गेम नहीं, ये एक साइंस है। IIT कानपुर डेवलप कर रहा है मेटा मटेरियल क्लॉकिंग टेक, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी इंजन है। मार्क 1 वर्जन में GE का F414 इंजन यूज होगा, लेकिन मार्क 2 के लिए इंडिया को चाहिए होगा एक 120 KN क्लास का पावरफुल इंजन। सैफरन, रोल्स रॉयस और GE सब इंटरेस्टेड है, लेकिन IP राइट्स को बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, एम का फ्यूचर में एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसका विजन है जॉब्स क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना और इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पे ले जाना। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर की UAVs, हाइपरसोनिक्स और सबमरीन्स भी इसी मॉडल पे बनाएंगे। एम का है इंडिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस गैम्बल, लेकिन अगर सही एक्यूशन हुआ तो ये एक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि इंडिया एरोस्पेस सुपर पावर बनेगा या नहीं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंडिया रेडी है, सवाल ये है सिस्टम रेडी है क्या? कमेंट्स में बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ रुखसाना आफरीन, मिलती हूँ अगले एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ सिर्फ इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस।